जो उसको धाम बनाने का काम किया है वो सरकार, योगी सरकार ने और मोदी सरकार ने किया है और हम यूपी वासी इससे बहुत खुश हैं। देखिए, जो खुद बेरोजगार हैं वो शायद रोजगार की बात ना करें तो बेहतर है। जो धार्मिक भावनाओं के मुद्दे नहीं थे, अब रुझान उस तरफ भी, वो भैया भेड़ चाल वाली व्यवस्था है, वहाँ पे जहाँ भेड़ चल देगी वहीं सारी भेड़ें चली जाएंगी। शायद मेरे हिसाब से दिशाहीन गठबंधन है। नीतीश कह रहे हैं कि मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, राहुल गांधी कह रहे हैं मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, कांग्रेस के अध्यक्ष कह रहे हैं मुझे प्रधानमंत्री बनाओ। जो वोटर हैं वो बटे हुए हैं, तो उससे बढ़िया वो बीजेपी को वोट देंगे। मोदी का चेहरा इतना बड़ा है, इनके पास कोई चेहरा भी नहीं है कोई। मेरे ख्याल से ये नहीं होना चाहिए। बांटने का काम तो पहले ही कर रहे हैं, जोड़ने का काम कब करेंगे ये तो पता नहीं है। हिंदू हट जाए, मुसलमानों के वोट मिल जाए एक तरफ हो गए और ये जीत जाए, ऐसा कुछ ये सोच रहे हैं। जो अयोध्या का मंदिर बन रहा है बहुत ही खुशी की बात है और पूरा वातावरण इतना भक्तिमय हो गया है हमारे पूरे इंडिया का, पूरे विश्व का, बड़ी खुशी होती है। हेलो नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका जनमंथन में। मैं हूं राकेश कुमार शर्मा और आज हम हैं ब्रजभूमि के गोवर्धन में, जहां पे यूपी के जो यात्री हैं, ऑब्वियसली वैसे देखा जाए तो ये भी यूपी है, लेकिन ज़्यादातर लोग यहाँ पे आके बोलते हैं, मैं जब पूछता हूँ ना कि आप कहाँ से, तो वो कहते हैं साहब हम यूपी से। तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ हम यहाँ से, हम यहीं से। खैर कोई नहीं, क्योंकि ये जगह जो है वो बॉर्डर के ऊपर है, राजस्थान और यूपी के। तो यहाँ पे हाथरस से हमारे कुछ व्यूअर्स हैं, उनसे हम बात करते हैं करंट सिनेरियो के अंदर जो ट्रेंडिंग चल रहा है, जिसका बस बना हुआ है राम मंदिर, उसके बारे में। और सब शुभ नाम आपका? बालमुकुंद वर्मा। वर्मा जी, ये बताइए जो राम मंदिर बन रहा है जी, इसको लेकर कैसा ट्रेंड चल रहा है, मतलब क्या अभी माहौल बना हुआ है यूपी के अंदर? बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है राम मंदिर के लिए और ये बहुत अच्छा हुआ है। बहुत दिनों से हमारी इच्छा थी ये वो काम हो, अब हो गया। योगी जी ने, मोदी ने, दोनों ने काम सफल बना दिया। तो आपने अभी एक बात कही, योगी जी ने और मोदी जी ने इसको सफल बना दिया। विपक्षी तो ये कहते हैं कि साहब राम मंदिर तो जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बना है, उसमें योगी जी का और मोदी जी का क्या लेना देना? ऐसा है, विपक्ष तो विपक्षी है, वो कोई मानेंगे थोड़ी इस चीज़ को। भाई केस तो बहुत दिनों से चल ही रहा था, लेकिन अब फाइनल इनके टाइम पे हुआ है, इसलिए इनका नाम हो रहा है। जिसका टाइम पे जो होता है वो उसी का तो होता है। मतलब ये टाइम की वजह से ही है या वास्तव में आपको लगता है कि मोदी सरकार का इसके अंदर कुछ न कुछ योगदान है, कुछ न कुछ अंदरूनी ऐसे जुगाड़ बिठाए गए हैं जिसकी वजह से ये सारी चीज़ संभव हुई है? नहीं, जुगाड़ वगाड़ तो कुछ नहीं, लेकिन जो है सो है जो है सो है, सही बात है। अब ये आपका शुभ नाम? रवि वर्मा। कि राम मंदिर को लेकर जो आपके यूपी के अंदर है, जो माहौल बना हुआ है, पहले तो आप उनको किन शब्दों में आप उनका वर्णन करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम यूपी वासियों बहुत ज़्यादा इस बात के लिए खुश हैं क्योंकि हमारे यूपी में इतना बड़ा धाम, अयोध्या धाम बनने जा रहा है, इस बात की हमें बेहद खुशी है। अब दूसरी चीज़, आपने जो कहा सरकार का क्या योगदान है, तो मैं समझता हूँ कि रामलला को विराजमान करने के बाद जो धाम बनाने का काम है वो यूपी सरकार, योगी सरकार और मोदी सरकार का ही है। मेरा तो ये मानना है कि अगर ये सरकार नहीं होती तो ना तो अयोध्या धाम होता, मंदिर तो वहीं होता, क्योंकि वो तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा फैसला दिया गया है, लेकिन जो उसको धाम बनाने का काम किया है वो सरकार, योगी सरकार ने और मोदी सरकार ने किया है और हम यूपी वासी इससे बहुत खुश हैं। इससे हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा, रोजगार यूपी में बढ़ेगा और लोगों का जो नज़रिया है यूपी के प्रति, जो हमारी धरोहर है श्री राम और श्री कृष्ण, उनकी भी जो है पूरी तरीके से महिमा पूरे भारतवर्ष में और पूरे विश्व में फैलेगी। तो आपने अभी कहा कि रोजगार बढ़ेंगे, तो जैसे मैंने आपको बताया कि यूपी जो है वो केंद्र की सत्ता में जाने का रास्ता है। सवाल मेरा आपसे अगला ये आने वाला है कि कई दलित चिंतक जो हैं आपके यूपी के, चंद्रशेखर रावण हैं और ऐसे भी और भी बहुत सारे हैं, सत्येंद्र चौधरी वगैरह हैं, सतपाल चौधरी वगैरह, वो ये कहते हैं कि साहब इससे क्या रोजगार मिल जाएगा, राम मंदिर से क्या रोजगार मिलेगा? देखिए, जो खुद बेरोजगार हैं वो शायद रोजगार की बात ना करें तो बेहतर है। रोजगार की बात वह व्यक्ति करे जो खुद का रोजगार करता हो या जिसने रोजगार दिलाए हो। क्या रावण साहब ने रोजगार दिलाए हैं? आप मुझे बताएं जरा, उन्होंने कितने रोजगार आज तक दिलाए हैं? तो वो क्या समझें इस बारीकी को के साथ क्या रोजगार है और क्या बेरोजगार है? उनके लिए तो बस नीला निशान है और काला अक्षर भैंस बराबर है। मैं तो बस यही मानता हूँ। अच्छा, अखिलेश यादव जी ये कह रहे हैं कि साहब हम सत्ता में नहीं है, वरना हम इससे भी बड़ा और भव्य राम मंदिर बनाते। वो शायद हो सकता है कि लाशों का मंदिर बनाते इससे भी बड़ा। जिस तरीके से उन्होंने कार सेवकों में गोलियां चलवाई थी उनके पिताजी ने, शायद वो नहीं भूले होंगे इस बात को और जनता भी नहीं भूली है इस बात को। तो बढ़िया ही है कि वो सत्ता से दूर हैं और हम तो ये चाहते हैं कि विपक्ष से भी दूर हो जाएं, अब वो तो ज़्यादा बेहतर है।
तो अभी तो जैसे लोकसभा चुनाव आने वाला है 6 महीने बाद में, तो अभी तो INDI ये गठबंधन बना लिया है उन्होंने, और अपने अपने जो खाने हैं शतरंज के खाने, उनके अंदर एक एक चाल संभाल के रखी जा रही है। यूपी की जनता क्या सोच रही है? यूपी की जनता उसके बारे में न खाने के बारे में सोच रही न मैं खाने के, वो चारों खाने चित्त गिरने वाले हैं और पूरी तरीके से 80 की 80 सीटें इस बार कमल के फूल को समर्पित होने वाली हैं। 80 सीटें, पूरी 80 सीटें लोकसभा की इस बार भाजपा सरकार को माननीय योगी जी, मोदी जी को गिफ्ट करेंगे और हम उसमें अपना पूरा योगदान देंगे। आपको क्या लगता है 2014 के बाद में और अभी के चुनाव के अंदर उस समय के मुद्दों में और आज के मुद्दों में कितना फर्क लगता है आपको? काफी फर्क है मुद्दों में। वो मुद्दे जो थे वो बेरोजगारी पे हुआ करते थे, गरीबी पे हुआ करते थे, अर्थव्यवस्था पे हुआ करते थे, उनमें काफी हद तक ऊपर चढ़ने के बाद में जो धार्मिक भावनाओं के मुद्दे नहीं थे, अब रुझान उस तरफ भी बड़ा जबरदस्त जवाब दिया है इन्होंने। इतना मतलब दो आंसर होने चाहिए थे, उन दो आंसरों को एक ही जगह इस तरह से पिराया है जैसे कोई मोतियों की माला पिरोई जाती है। इन्होंने कहा कि वो मुद्दे पहले थे, आज उन मुद्दों के साथ जो धार्मिक सद्भाव और धार्मिक आस्था का जो मुद्दा है वो भी साथ में जुड़ गया। अच्छा भाई साहब, एक जानकारी और मैं आपसे चाहूँगा। जी बिल्कुल। वो ये है कि जो INDI गठबंधन है उसका जो भविष्य है वो मतलब आपने बताया भाई 80 सीटें जा रही हैं। पहली बात तो ये कि लीड कौन करने वाला है उसको, गठबंधन को लीड कौन करने वाला है? मेरे ख्याल से तो शायद वहाँ लीडर है ही नहीं कोई, तो वो भैया भीड़ चाल वाली व्यवस्था है वहाँ पे, जहाँ भीड़ चल देगी वहीं सारी भीड़ें चली जाएंगी। शायद मेरे हिसाब से दिशाहीन गठबंधन है, उनका कोई लीडर अभी तक तय नहीं है और मुझे लगता है कि तय होने भी नहीं वाला है। वो चुनाव आने से पहले ही गठबंधन टूट जाएगा, इसकी पूरी उम्मीद है हमको। तो वो केवल सत्ता बचाने के लिए लोग गठबंधन बना रहे हैं, बस, इससे अधिक कुछ नहीं है। हाँ भाई साहब, आपका शुभ नाम? मनीष गुप्ता। गुप्ता जी, आप बताइए कि जो INDI ये गठबंधन है वो काफ़ी ज़ोर शोर से पूरे भारत में अपनी जो है, कभी अभी न्याय यात्रा निकालने वाले हैं राहुल गांधी, पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, तो क्या लग रहा है कितना क्या वोट बैंक में सेंध लगा पाएंगे बीजेपी के? जी नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं लगा पाएंगे। उसका कारण है ये तो अपने भ्रष्टाचार से बचने के लिए इन्होंने एक साथ सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, और जो ED और ये चल रही है तो उससे बचने के लिए सारे इकट्ठे हो रहे हैं कि हम प्रदर्शन संग रहे हैं, इसलिए नहीं कोई इसका वजूद नहीं है। किसका वजूद है? नीतीश कुमार पल्लंग भाग रहे हैं, लालू यादव उधर भाग रहे हैं, उन दोनों का ही गठजोड़ ढंग से नहीं है, तो क्या होगा? आज नीतीश कह रहे हैं कि मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, राहुल गांधी कह रहे हैं मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, कांग्रेस के अध्यक्ष कह रहे हैं मुझे प्रधानमंत्री बनाओ। सर इनका पहले तो कोई मुद्दा ही नहीं है सर, भ्रष्टाचार से बचने के लिए जुड़े हैं, कैसे भी हम उससे बचे नहीं। तो जैसे INDI गठबंधन है उसका लीडर, जैसे भाई साहब से मैंने आप पूछा, एक चेहरा किसको मानते हैं आपके? हाँ भाई ये बंदा जो है ये INDI गठबंधन का जो है चेहरा हो सकता है। सर गठबंधन ही रहेगा तो चेहरा कहाँ से बनेगा? गठबंधन कहाँ चलेगा? सीटें पास, चुनाव पास आने दो, वो अपने लिए लड़ेंगे, वो अपनी सीट के लिए लड़ेंगे, तो गठबंधन बनेगा ही नहीं सर, तो रहेगा कहाँ से? तो जैसे गठबंधन बन जाएगा, आज तक जिन पार्टियों को कार्यकर्ता जो है गालियां दिया करते थे, कहीं न कहीं कोसा करते थे, और उन्हीं पार्टियों का प्रत्याशी जब खड़ा होगा गठबंधन का, तो जो कार्यकर्ता है उनकी क्या भावनाएं रहेंगी? समाजवादी पार्टी है आपकी, कांग्रेस है, बसपा है, ये आपस में हमेशा हर चुनाव में आमने सामने खड़ी हुई और एक दूसरे पे लगातार दोषारोपण किए इन्होंने। अब इनका एक प्रत्याशी खड़ा होगा, मान लीजिए समाजवादी पार्टी का खड़ा हो गया, तो बसपा का जो व्यक्ति है, जो कार्यकर्ता है, या कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है, वो जनता के पास क्या कह के जाएगा कि साहब हमें किस बेसिस पे वोट दीजिए? लोग ये नहीं कहेंगे कि बसपा के लिए वोट मांगते थे कल को आप, आज आप सपा के लिए आ गए। इसका फायदा बीजेपी को जाएगा, जो वोटर हैं वो बटे हुए हैं, तो उससे बढ़िया वो बीजेपी को वोट देंगे। मोदी का चेहरा इतना बड़ा है, इनके पास कोई चेहरा भी नहीं है कोई। अच्छा, जो गठबंधन इन्होंने किया था विधानसभा चुनाव में योगी जी के अगेंस्ट, और वो पैतरा उल्टा हो गया, तो क्या वैसा ही कुछ लग रहा है? जी सर बिल्कुल, उसका फायदा बीजेपी को ही मिलेगा, उल्टा ही होगा बिल्कुल 100%। और इस बार सारी सीटें बीजेपी ही जीतेगी। हाँ जी, आपका शुभ नाम? जी मेरा नाम संदीप शर्मा। शर्मा जी, आप बताइए, जातिगत आरक्षण का भी मुद्दा, जातिगत जनगणना का मुद्दा भी काफी पॉपुलर किया जा रहा है, क्या लग रहा है विपक्ष इस मुद्दे को ज्यादा भाव क्यों दे रहा है? वो भाव दे रहा है इस मुद्दे को लेकर, उसका कोई उन्हें लाभ मिलेगा नहीं, क्योंकि विपक्ष के बाद ना कोई मजबूत नेता है, ना ऐसे लीडरशिप वाली कोई बात है नहीं उन लोगों में, तो उसका उन्हें कोई फायदा मिलेगा नहीं, क्योंकि वो तो खुद बिखरे हुए हैं वो। और आप ये मान के चलिए कि जो समय आएगा चुनाव का, उस टाइम तक तो उनमें इतनी खींचतान हो जाएगी कि मैं बनूंगा प्रधानमंत्री या मैं बनूंगा, इस टाइप की उनकी वो रहेगी।
तो वो कुछ फायदा उनको मिलेगा नहीं। जातिवाद का सर मुद्दा तो खत्म हो गया यूपी में 2 बार से। जातिगत जनगणना का मुद्दा भी उठा हुआ, वो जो कह रहे हैं ना कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ऐसा कुछ नहीं होगा। ये अब वो जातियों पे ला रहे थे पहले, उसको वो खत्म हो गया तो वो जातिवाद का जनगणना पे ले आए उसको। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जातिवाद जो है वो हिंदुत्व की काट के रूप में उसको काम में ले रहे हैं। बिल्कुल कोशिश उनकी वो उसका हिंदू विरोधी उसको बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए ले आए, लेकिन वो होगा नहीं, सफल नहीं होगा। जनता ये क्या जनता। अच्छा आप बताइए भाई साहब, जातिगत जनगणना का जो मुद्दा है, मेरे ख्याल में इसका कोई फर्क है ही नहीं, शायद अब भी कोई फर्क दिखने। बिहार में इन्होंने करवाई है, 14% के आसपास वहाँ पे यादव आए हैं। ओके। और बाकी जो है उन्होंने मतलब अभी पूरी तरह से जो है खोला नहीं है उस मुद्दे को, लेकिन वो ये चाहते हैं कि पूरे भारत में जातिगत जनगणना हो। क्या लगता है आपको, जनता क्या सोचती, होनी चाहिए? मेरे ख्याल से ये नहीं होना चाहिए। बांटने का काम तो पहले ही कर रहे हैं, जोड़ने का काम कब करेंगे ये तो पता नहीं है। और एक नेता का काम होता है लोगों को जोड़ना, और ये पहले ही तोड़ना चाह रहे हैं किसी आधार पे, और वो भी जाति को आधार बना करके, तो वो सरासर गलत है और जनता इसको समझ रही है। और शायद है कि ये काम करने वाला है नहीं, इन लोगों को भी समझ जाना चाहिए। हिंदू ना रहे, हिंदू बन जाए। लोगों को, हाँ, हिंदुओं को आपस में बांटने की राजनीति है और ये कुछ भी नहीं है। मुसलमानों के वोट इनको मिल जाए, आपने हिंदू बट जाए, मुसलमानों के वोट मिल जाए एक तरफ हो गए और ये जीत जाए, ऐसा कुछ ये सोच रहे हैं, ऐसा कुछ ये सोच रहे हैं। मायावती जी थी, वो भी खत्म हो गई, उसका कोई काट नहीं होगा, सर हिंदू हिंदू ही रहेगा। जितने हिंदू विरोधी हिंदुओं को बांटने की कोशिश की जा रही है, वो सब खत्म होते जा रहे हैं। आपको लग रहा है कि बीजेपी के आने के बाद में हिंदुओं में एका हुआ है? हुआ है एका? बिल्कुल एका हुआ है, सब लोग जागे हैं, वो एका होना भी चाहिए, ठीक है ना। तो एक बात अभी निकल के सामने आती है, और वो ये आती है, आपसे ही पूछ लेता हूँ मैं सवाल, वो बात निकल के सामने ये आती है कि अयोध्या तो जाकी है और काशी मथुरा बाकी है। क्या सोचते हैं आप? हाँ बिल्कुल सही है। आपके जो नंबर है अगली बार मथुरा और वृंदावन को मॉडिफिकेशन करने का है, और मैं सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि जो अयोध्या का मंदिर बन रहा है बहुत ही खुशी की बात है, और पूरा वातावरण इतना भक्तिमय हो गया है हमारे पूरे इंडिया का, पूरे विश्व का। बड़ी खुशी होती है, बड़ा अच्छा लगता है कि हर जगह भगवान, हर जगह श्री राम। बस ये कलयुग में ये सब बढ़िया हो रहा है, जो भी हो रहा है भगवान का नाम, ठीक है ना।